है। तो अब हम जानेंगे कि ये नेता लोग कास्ट को अपनी पॉलिटिक्स में कैसे यूज करते हैं। तो यारो, जितनी भी पार्टीज हैं वो सब उस कैंडिडेट को खड़ा करते हैं जो उस कास्ट से हो, जिनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा हो उस एरिया में, ताकि उनका इलेक्शन जीतना आसान हो जाए। सेकंड, जब पार्टी सरकार बनाती है तो हर कास्ट और ट्राइब के इंसान को कैबिनेट में शामिल करती है ताकि उस कास्ट का सपोर्ट पार्टी के लिए बना रहे। थर्ड, पार्टीज कभी कभी लोगों को भड़का भी देती है और कास्ट के नाम पे लोगों के वोट ले जाती है। फोर्थ, जैसा कि तुम जानते हो सबको वोट करने का अधिकार है और इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन लोअर कास्ट वालों की है। इस वजह से तुम्हें हर कोई पार्टी लोअर कास्ट को सपोर्ट करते हुए नजर आ जाएगी। तो इसकी असलियत है कि उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि इन लोअर कास्ट वालों की क्या हालत है, उनका फ्यूचर कैसा होगा। इन्हें तो बस लोअर कास्ट वालों के वोट चाहिए और इलेक्शन जीतना है। तो चलो अब देखते हैं कि जनता लोग इन पॉलिटिशियंस की कास्ट वाली पॉलिटिक्स पे कैसे पानी फेर देती है। फर्स्ट, इंडिया में कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जिसमें एक ही कास्ट के लोगों की मेजॉरिटी हो। यानी अगर किसी पार्टी को जीतना है तो उसे दूसरी कास्ट का सपोर्ट भी चाहिए होगा। सेकंड लिमिटेशन है कि हर आदमी अपनी कास्ट वाले इंसान को वोट नहीं देता। यानी इस देश में कुछ समझदार इंसान भी हैं जो डिजर्विंग कैंडिडेट को वोट देते हैं या फिर नोटा का बटन दबा देते हैं। वो अपनी कास्ट वगैरह इन सब टाइप चीजों से बेवकूफ नहीं बनते। थर्ड लिमिटेशन है कि इलेक्शन में बहुत सारी पार्टीज लड़ती हैं और ज्यादातर पार्टीज एक ही कास्ट के लोगों को टिकट देती है, जिससे उसी कास्ट के लोगों के वोट्स डिवाइड हो जाते हैं। फोर्थ, इन सब चीजों का रिजल्ट ये है कि ज्यादातर एमपी और एमएलए अगले इलेक्शन में हार जाते हैं और ये सब ये दिखाता है कि इंडिया में कास्ट पॉलिटिक्स है लेकिन कम है, वरना ये एमपी और एमएलए कभी अगले इलेक्शन में नहीं हारते। यारो, अब नेता लोगों को छोड़ दो, अब बात करते हैं एक कास्ट के लोगों की। हर कास्ट के लोग बड़ा बनना चाहते हैं और बड़ा बनने के लिए कभी कभार दो कास्ट भी एक साथ आ जाती हैं ताकि उनकी कास्ट डोमिनेट कर सके। तो जब ये दो कास्ट एक साथ आती हैं तो ये लोग नेगोशिएट करते हैं और एक दूसरे की बातें सुनते हैं और कभी कभार तो नए तरह के ग्रुप्स भी बन जाते हैं, जैसे फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप और बैकवर्ड कास्ट ग्रुप। यानी सभी फॉरवर्ड कास्ट वाले एक साथ हो गए और सभी बैकवर्ड कास्ट वाले एक साथ हो गए। तो दोस्तों, ये कास्ट वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो ये है कि देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए और देश मॉडर्न बने, देश की अर्बनाइजेशन हो, क्योंकि शहरों में लोग कास्ट वगैरह में बहुत कम बिलीव करते हैं। लोगों को पढ़ाया लिखाया जाए, जैसे जब मैं तुम लोगों को पढ़ाता हूँ तो तुम्हारी आंखें खुल जाती हैं और मुझे यकीन है तुम में से कोई भी इन कास्ट वगैरह के चक्करों में नहीं पड़ेगा। तो सभी को एजुकेशन मिलनी चाहिए और लोगों को जॉब्स मिलनी चाहिए। लोगों को और भी ज्यादा अवेयर होना पड़ेगा, उन्हें नेता और धर्म गुरु इन सब की बातों में नहीं फंसना है। और ऐसे ही इस चैप्टर का एंड हो गया। हमने इसमें जेंडर की बातें की, रिलीजन की बातें की और कास्ट की बातें की। और जेंडर से मुझे अपने एक